कोई भी सपना साकार करने के लिए सबसे जरूरी है सही कोच का होना। चुनिए NISM क्लासेस को और करें अपने NISM and NCFM का सपना साकार। डाउनलोड द ऐप नाउ। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू दी क्लास। दोस्तों, आज हम NISM सीरीज़ 5A म्यूचुअल फंड के कुछ मॉक टेस्ट हम देखेंगे। तो चलिए मॉक टेस्ट शुरू करते हैं। हमारा आज का पहला क्वेश्चन है, वंस अ न्यू फंड ऑफर क्लोज, यानी कि NFO, अगर एक नया NFO क्लोज होता है, एन ओपन एंडेड म्यूचुअल फंड इज ओपन फॉर परचेजेस। जब एक बार नया फंड ऑफर बंद हो जाता है तो एक ओपन एंडेड म्यूचुअल फंड खरीदने के लिए ओपन हो जाता है। ओके, ये किसके लिए ओपन होता है? ठीक है, जब एक बार नया फंड ऑफर बंद हो जाता है तो एक ओपन एंडेड म्यूचुअल फंड खरीदने के लिए ओपन हो जाता है। और ये जो म्यूचुअल फंड होता है, ओपन एंडेड म्यूचुअल फंड होता है, ये किसके लिए ओपन होता है? तो यहाँ पे 4 ऑप्शंस दिए गए हैं। देखिए, बाय एग्जिस्टिंग इन्वेस्टर्स ओनली, यानी कि जो एग्जिस्टिंग इन्वेस्टर्स होते हैं सिर्फ उनके लिए ओपन होता है, या बाय एग्जिस्टिंग इन्वेस्टर्स ऑन द स्टॉक एक्सचेंज प्लेटफॉर्म ओनली। ऑप्शन सी है बाय बोथ एग्जिस्टिंग एंड न्यू इन्वेस्टर्स ऑन द स्टॉक एक्सचेंज प्लेटफॉर्म ओनली, एंड ऑप्शन डी है बाय बोथ एग्जिस्टिंग एंड न्यू इन्वेस्टर्स। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर है हमारा ऑप्शन डी। ये जो है सारे इन्वेस्टर्स, यानी कि जो एग्जिस्टिंग इन्वेस्टर्स है और जो न्यू इन्वेस्टर्स है, ये दोनों के लिए ओपन होता है। तो हाँ, एक ओपन एंडेड म्यूचुअल फंड एग्जिस्टिंग और नए इन्वेस्टर्स दोनों खरीद सकते हैं और इसे ट्रेडिशनल तरीके या स्टॉक एक्सचेंज के थ्रू खरीदा जाता है। तो ऑप्शन है हमारा, करेक्ट आंसर है ऑप्शन डी। Once a new fund offer closes, an open-ended mutual fund is open for purchase by both existing and new investors. अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 33। An investor in India is investing in US dollar based funds. Okay, an investor in India is investing An investor in India is investing in US dollar based funds. She will benefit when? Option A, the US dollar becomes weaker. Option B, the US dollar becomes stronger. Or option C, the US dollar remains steady. इंडिया में एक इन्वेस्टर अगर अमेरिकन डॉलर बेस्ड फंड्स में इन्वेस्टमेंट कर रहा है तो क्या होने पर उसे प्रॉफिट होगा? ओके, ऐसा क्या, अगर इंडिया में एक इन्वेस्टर अगर अमेरिकन डॉलर बेस्ड फंड में इन्वेस्टमेंट कर रहा है तो ऐसा क्या हो कि उस इन्वेस्टर को जो है प्रॉफिट हो? तो करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी जो है यहाँ पे करेक्ट आंसर है। जब US डॉलर स्ट्रॉन्गर हो, यानी कि अगर एक इन्वेस्टर US डॉलर में इन्वेस्टमेंट करता है और उसके इन्वेस्टमेंट की पीरियड के दौरान अगर US डॉलर स्ट्रॉन्ग हो जाता है तो उसे फ़ायदा होगा। तो ऑप्शन बी जो है करेक्ट आंसर है, द US डॉलर बिकम्स स्ट्रॉन्गर। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। हाउ इज द रिडीम्शन ट्रांजैक्शन ऑफ अ म्यूचुअल फंड प्राइस्ड? म्यूचुअल फंड के रिडीम्शन ट्रांजैक्शन ऑफ म्यूचुअल फंड प्राइस। ओके, तो म्यूचुअल फंड के रिडीम्शन ट्रांजैक्शन की प्राइस क्या होती है? तो यहाँ पे 4 ऑप्शंस दिए गए हैं। ऑप्शन ए NAV प्लस एग्जिट लोड, ऑप्शन बी NAV प्लस एग्जिट लोड, ऑप्शन सी NAV प्लस एंट्री लोड, एंड ऑप्शन डी NAV माइनस एंट्री लोड। ओके, तो करेक्ट आंसर जानने से पहले दोस्तों मैं आपको बता दूं कि हम जो है NISM और NCFM के सारे कोर्सेज प्रोवाइड कराते हैं। अगर आप भी स्टॉक मार्केट में अपना करियर बनाना चाहते हैं तो आप हमें कांटेक्ट कर सकते हैं। हमारा कांटेक्ट डिटेल्स हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है, और आप इसके अलावा हमें सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर भी कांटेक्ट कर सकते हैं, हम वहाँ पर भी अवेलेबल है।
अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगे तो हमारे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें। तो हाँ, क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं कि म्यूचुअल फंड के रिडीम्पशन ट्रांजैक्शन की प्राइस क्या होती है। तो 4 ऑप्शंस जैसे कि हमने देखे हैं, NAV प्लस एग्जिट लोट, NAV माइनस एग्जिट लोट, NAV प्लस एंट्री लोट और NAV माइनस एंट्री लोट। करेक्ट आंसर है दोस्तों ऑप्शन बी, NAV माइनस एग्जिट लोट। ये ऑप्शन करेक्ट है क्योंकि स्कीम्स को रीपर्चेज वैल्यू NAV से कम रखा जाता है। जो NAV है स्कीम्स का, जो रीपर्चेज वैल्यू, उसे NAV से कम रखा जाता है। NAV और रीपर्चेज वैल्यू के बीच के फ़र्क को एग्जिट लोट कहते हैं। यानी कि NAV और रीपर्चेज वैल्यू के डिफरेंस को जो है बीच के इन दोनों के बीच के डिफरेंस को, फ़र्क को जो है एग्जिट लोट कहा जाता है।